देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। तो इसी गीत के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन पर आप ध्यान देंगे। देखिए, पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि आज हम जो आज़ाद हैं, हमने जो आज़ादी पाई है, उसके लिए हमारे कितने शहीदों ने कुर्बानी दी हैं, कितने शहीदों ने कुर्बानी दी हैं। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही वाक़ई निशा होगा। इन्हीं सब पंक्तियों को आप ध्यान दीजिए कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी कुर्बानियों के बाद हम लोगों ने आज़ादी पाई है। और हम इस आज़ादी का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम इस आज़ादी का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों से पूछिए जिन्होंने गुलामी देखी हो कि किस तरह से हम आज़ाद नहीं थे, कितनी हमको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही थी। हम पढ़ाई के लिए भी स्वतंत्र नहीं थे। उस दौरान देखिए, उस दौरान भी अंग्रेजी में परीक्षा होती थी और काफ़ी कम एज होती थी ICS वगैरह के लिए। फिर भी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता ICS में 4th रैंक लाए थे। पूरे वर्ल्ड लेवल से परीक्षा होती थी। और आज हम इन्हीं सब बातों से दूर होते जा रहे हैं। हमारा पहला कर्तव्य सभी विद्यार्थियों का कि हम पढ़ाई करें, यही हमारा राष्ट्रीयता है, यही हमारा धर्म है, और हमारे माता पिता की कही गई बातों का पालन करें। दूसरी बात यह है कि ये शिक्षक, जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, तो मेरा कार्य है मैं पूरी ईमानदारी के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाऊँ। तो अगर प्रत्येक भारतीय या प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक नागरिक अपना कार्य ईमानदारी से करता है तो वह राष्ट्र हित में बहुत कुछ कर जाता है। आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ आप लोगों के लिए राष्ट्रीयता पर कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, और आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और प्रत्येक विद्यार्थी को राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो आप इसको लर्न भी कर लीजिए सभी लोग। तो हम कुछ देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय विरासत पशु, और कुछ 15 अगस्त के बारे में। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर मैं कुछ कमेंट में क्वेश्चन भी पूछता हूं तो आप उनके आंसर भी कमेंट करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और उसको शेयर करेंगे। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था वो सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 ये संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947। एक बात और याद रखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में पहले जो चक्र है, 24 तीलों वाला चक्र, उसके स्थान पर चरखा हुआ करता था। 1947 में ही चरखा को हटाकर उसके स्थान पर चक्र लाया गया। आप राष्ट्रीय ध्वज के 3 कलर तो जानते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। अब लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का रेशो 3:2। अगर एग्ज़ाम में चौड़ाई और लंबाई का रेशो आए तो 2:3 कहेंगे, ठीक है। और जो चक्र है वो नीले रंग का चक्र है, ये भी याद रखेंगे। किस रंग का है? नीले रंग का चक्र है। और राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन पेश किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन दिया था। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का। और विदेश में ध्वज फहराया था मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा ने। मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा ने
1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में फहराया था। किस शहर में बताओ? जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में, जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इनको भारतीय क्रांतिकारियों की माँ भी कहते हैं। क्लियर है? और राष्ट्रीय ध्वज गीत, राष्ट्रीय ध्वज गीत अब ये किसने तैयार किया था, इसको आप कमेंट करेंगे। और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और भी कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज को सभी व्यक्तियों को फहराने की अनुमति अनुच्छेद 19A के तहत दी गई थी। नवीन जिंदल ने ये मांग की थी, जिसके तहत हमको ये परमिशन मिला था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया, भीकाजी कामा, 22 जुलाई 1947, 3:2 रेशो होता है और 24 चक्रों वाला चक्र होता है, जिसको धर्म चक्र कहते हैं। क्लियर है? अब आता है राष्ट्रीय गीत। हमारा राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों ही स्वीकार किए गए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों ही स्वीकार किए गए। लेकिन ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इसको गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये भी ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ये केबीसी में पूछा गया था कि राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन राष्ट्रीय गीत को लिखने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में ये वर्णित है। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950। क्लियर है? 1896 में पहली बार गाया गया था। ये भी बात क्लियर। और भी कई बातें हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए इतनी बात करते हैं। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, लेकिन सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ये भी गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कभी भी ध्यान रखना, दिल्ली अधिवेशन नहीं था, कलकत्ता अधिवेशन था 1911। हमारा राष्ट्रीय वाक्य, हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। कहा भी जाता है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, सत्यमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। और ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये भी याद रखेंगे बेटाओ, कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगली इंपॉर्टेंट बात है राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर, जिसको पावो क्रिस्टेटस भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसको हम पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस, पैंथरा, पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस, पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस भी कहते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, कमल, जिसको हम नीलम्बो न्यूसीफेरा, वैज्ञानिक नाम क्या बेटा? नीलम्बो न्यूसीफेरा, वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा, नीलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय नदी, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है और गंगा के जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। आप जानते हैं कि कई समय तक इसको भर के रख भी देते हैं, जिसमें एक वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण। ये भी कई बार क्वेश्चन आता, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। और गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, 2008 में। अब आप बताएंगे कि नमामि गंगे परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? इसको आप कमेंट करेंगे
कि नमामि गंगे परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन है, जिसको वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, हमारा एनिमल राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसको 2010 में ये दर्जा मिला था। और आप सभी लोग जानते हैं संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह भी हाथी है। और अमेरिका में एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह भी हाथी है। और भारत में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह भी हाथी है। रमन शिव कुमार को एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो हाथी हमारा विरासत पशु हो गया। हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं 12 अगस्त को हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अब कुछ बातें 15 अगस्त के बारे में। एक क्वेश्चन ये बनता है अक्सर कि 15 अगस्त के दिन सर्वाधिक झंडा फहराने का रिकॉर्ड अभी भी किसके नाम है? सर्वाधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आज़ादी से लेकर 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे और उन्होंने 17 बार 17 टाइम्स ध्वज फहराया था, 17 बार, जबकि 16 बार इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड है, इंदिरा गांधी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक बार ध्वज फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक बार ध्वज फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो अब बन गया रिकॉर्ड किनका? नरेंद्र मोदी जी का। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, 17 सितंबर 1950 को हुआ था। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एग्ज़ाम वॉरियर्स, जो कि विद्यार्थियों पर लिखी गई है कि एग्ज़ाम के समय में हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, कैसे एग्ज़ाम देना चाहिए, उसके बारे में लिखा गया है। अब अगली इम्पोर्टेंट ये बात आती है कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता दिवस है, पहली बार 1982 में टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था, 1982 में। इस बार हमने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो आप सभी लोग कहेंगे सर 74वां, 74, हमने इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता को 73 वर्ष पूरे हो गए हैं, 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता दिवस को 73 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगली इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे, क्या उस समय कोई राष्ट्रपति पद था? तो आप कहेंगे सर उस समय कोई राष्ट्रपति पद नहीं था, लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी। तो इस तरह से 15 अगस्त पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे और ये सब जानकारी थी, और जो कमेंट में पूछे गए आप उनके जवाब दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।